आशा करता हूँ कि आज सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, साथ में स्ट्रेटेजी बनाना कि कैसे पेपर देना है, कितना करना है, कौन सा टॉपिक कैसे करना है एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, घर बैठ के तो आप सब कुछ ही पढ़ोगे, ठीक है। अगर सब कुछ नहीं पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ठीक है। बट एग्जाम में हमको पेपर कैसे करना है, अगर हम प्री की बात करना पहले, तो ये आज की जो वीडियो है केवल प्री की है, वो भी खासकर रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर क्लर्क में बात करूँ ना पहले, तो इसमें तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करो, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ और सीधे 35 तक जाओ, ठीक है। तो इसमें तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि क्लर्क है, पेपर आसान आता है, पजल्स भी छोटी छोटी आती हैं, 2-2 लाइन की, 3-3 लाइन की आती हैं, तो और उसमें कुछ दिक्कत होती नहीं है, तो सिंपल पेपर होता है। तो हम बेसिकली बात किसकी करने वाले हैं आज? हम बात करने वाले हैं पीओ प्री की, ठीक है। और इसमें भी किसकी? रीजनिंग की। मैं जैसे बोल ही चुका हूँ कि रीजनिंग की वीडियो है, ठीक है। और देखो, पढ़ तो हम सब कुछ रहे हैं, ठीक है, बट आपको पता है ना कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न क्या है कि 20 मिनट होंगे आपके पास। इन 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। अब आपके सारे कर दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको बेस्ट क्वेश्चन करने होते हैं। हो सकता है कोई कर देता हो 35, बट मैं एक एवरेज बच्चे की बात मान के चलता हूँ कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा तो उसका उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में तो कोई सोच के आता नहीं कि मैं थोड़े से क्वेश्चन करके आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपने बहुत सारे, अगर आप नए खिलाड़ी हो या 1 आध साल पुराने खिलाड़ी हो, तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में आप आखिरी के 3 से 4 मिनट गंवाते हैं, ठीक है। कैसे? आप करोगे पजल कि आपसे अगर किसी से पूछोगे ना कि सबसे पहले क्या करूं रीजनिंग के प्री में, तो वो एडवाइस पता आपको क्या करेगा कि पजल्स करना सबसे बाद में, ठीक है, पजल्स करना सबसे बाद में। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी मिसलेनियस की स्पीड हल्की सी कम होती है, ठीक है। अब मानो कि उन्होंने 8 मिनट या 10 मिनट में उन्होंने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, सारे जितने उन्हें करने थे। बात के कितने बचे मिनट? 10 मिनट, ठीक है। चलो, उन्होंने उसने 2 पजल कर ली, ठीक है। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे, बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो 10 से 12 मिनट लेते हैं मिसलेनियस में, ठीक है, और 4 मिनट लेते हैं इसमें, एक पजल में, ठीक है। कितने हो गए? 16 मिनट, 16 से 17 मिनट। अब 3 मिनट बचे। इन 3 मिनट में पजल कर लोगे क्या? अगर कर ली तुमने, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मार्क नहीं कर पाओगे आंसर्स, ठीक है, आंसर मार्क नहीं कर पाओगे। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, ये वाले बच्चे जो मार्क नहीं कर पाते होते हैं, ये मेजॉरिटी में होते हैं। आपने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते होगे तो सुनते होगे कि अगर कर तो ली थी यार मैंने, बट यार मार्क करने से रह गया। तो भाई, ये गलती तुम्हारी है ना कि तुम क्यों नहीं करा मार्क। कहता 30 सेकंड होता ना, 3 क्वेश्चन मार्क कर देता मैं, होता तो ना, है तो नहीं, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। और हालांकि आज काफ़ी दिन है, आप देख पा रहे होगे कि आज 6 मई है 2023 की। आसपास में कोई प्री का एग्ज़ाम भी नहीं है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो पहला प्री था ना, उस समय शायद उसका था आरआरबी का, ठीक है, वो मेरा निकला ही नहीं था, ठीक। अब मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी शायद जून से, ठीक है, जून या मई से ही तैयारी शुरू करी थी, जितना मुझे याद है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जून से तैयारी शुरू करी थी, ठीक है, और जुलाई में उसका एग्ज़ाम था। बट जो पेपर दे के आया था ना, तो मैं समझ गया था कि निकलेगा नहीं, और मैं काफ़ी कम भी क्वेश्चंस किए थे। तो उसके बाद मैंने सबसे पूछा कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझसे क्या बोला कि रीजनिंग में पजल्स बाद में करना। देखो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको बताया मेरे लिए दोनों एक ही हैं, बाद में करना, बाद में, ठीक है। तो अब मैंने मॉक्स लगाने शुरू करे। अब मॉक्स लगाता था मैं, तो स्पीड तो कम थी। अब 16-17 मिनट में मैंने क्वेश्चन कर लिए जितने में करने थे, ठीक है। अब बाकी के 3 मिनट बचे। अब उन अगर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट बना भी ली तो आप मार्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर इसका क्या करा मैंने? तो सबसे पहले मैंने एक क्या काम करा कि कॉन्फिडेंस बढ़ाया अपना। कॉन्फिडेंस किस में? पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट्स में। और ये कैसे बढ़ा? मैंने बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस लगाए होंगे इसके, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स के, ठीक है, हर तरीके के। इससे क्या हुआ? इससे मेरे अंदर एक फील आया कि पेपर अगर प्री का है, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस देंगे वो प्री वाले ही देंगे,
अब मेंस वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, और अगर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। अब प्री वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर दूंगा, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने पता क्या करना शुरू करा, मैंने कर दी शुरू पजल्स पहले। और सेफर साइड के लिए ना, सेफर साइड के लिए मैंने ये नहीं कहा कि मैंने 1000 क्वेश्चंस कर रखे हैं तो मैं तो उड़ा दूंगा। मैंने हमेशा मान के चला कि पजल्स हैं, और पजल्स को कभी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जब भी मैं पजल बोलूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों कंबाइन समझना, ठीक है, हल्के में नहीं लेना। तो मैं अपने एग्ज़ाम में क्या करता हूँ, 10 मिनट रखता हूँ किसके लिए, 10 से 12 मिनट किसके लिए, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मुझे जितनी भी करनी होती हैं। अब देखो आपको पता होगा ना, अगर आप पेपर दे रहे होगे पिछले 2 साल से 3 साल से, तो आपको पता होगा 25 मार्क्स तक के पजल्स आ रहे हैं, 25 मार्क्स तक के, ठीक है, पजल्स आ रहे हैं। तो अब बच्चे कितने टोटल, 35 में से 10 मार्क्स ही तो बचे एक्स्ट्रा। अब देखो, तो हमको तो पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, पास करने के लिए पेपर को, ठीक है। और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों, अगर एक भी पजल फंस गई, सपोज आपने 3 से 4 मिनट एक पजल्स को दिए, ठीक है, एक पजल को दिया, अब फंस गया वो, तो आप क्वेश्चन मार्क ही नहीं कर पाए। सपोज आपने रीचेक भी करा तो फिर आपने मार्क कर दिए, तो बट ये जो 3 से 4 मिनट तो बर्बाद हो गए ना। 20 में से अगर आपके 3 में से 4 मिनट बर्बाद हो गए तो आपके पास बच्चे कितने, 16-17 मिनट बचे। अभी 16-17 मिनट में आपको पूरा कॉम्पिटिशन लड़ना है। और जहाँ पे एक पजल फंसी ना, कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पे है ना, और ये दुनिया बेस है, अगर आपका कॉन्फिडेंस ये है, फंसने के बाद सीधे ऐसा आता है गड्ढे में एकदम नीचे, ठीक। इसीलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पजल्स की, ठीक है। इसलिए मैंने रीजनिंग में इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं डेली प्री की पजल्स क्यों लेके आता हूँ, मैं इसीलिए लेके आता हूँ कि आप लोग क्या करें, इतना कॉन्फिडेंस जमा लें कि मैं प्री की पजल है तो अगर नॉर्मल पजल होगी, प्री लेवल की होगी तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं 10 से 12 मिनट किसके रखता हूँ, पजल्स के लिए, ठीक है। अब 25 मार्क्स की पजल हैं तो 3 से 4 पजल्स आती हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स सब मिला के, ठीक है। तो मेरा एम क्या रहता है, जो लंबी लंबी पजल्स होती है ना, मैं उनको छोड़ देता हूँ, पढ़ता भी नहीं, क्योंकि इन अनसीजन पैसेजेस को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और जो जितनी छोटी छोटी पजल्स आती हैं वो मैं सब निपटा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मैं 2-3 पजल कर लेता हूँ। देखो अगर मैंने 10-12 मिनट में मैंने 3 पजल्स कर ली तो मेरे कितने मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब बाकी के 8 मिनट में ना मैं जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं वो सब लगा देता हूँ। तो वो 10 क्वेश्चन आए या 15 क्वेश्चन आए, अगर 15 आएंगे तो 15 निपटा दूंगा, 10 आएंगे तो 10 निपटा दूंगा, इतनी मेरी स्पीड है, ठीक है। तो मेरे आराम से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 15, 10 या 15, ठीक है। तो 25 से 30 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ठीक। क्यों, क्योंकि मैं लास्ट में पजल नहीं करता, मैं सबसे पहले आके पजल करता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 1 खुला, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन मेरे को दिख गया पजल, वो भी बड़ी सी, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दूंगा, ठीक है। वो जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है बहुत सही होता है, वो उसको यूज़ किया करो, ठीक। फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, फिर मैं नहीं करने बैठता कि स्लॉग्स आगे तो वो कर लूँ या आगे वो कर लूँ, नहीं, मैं सीधे बढ़ता चला जाता हूँ, ठीक है। बढ़ते चले गए, आपको जहाँ दूसरी पजल दिखी, देखो 25 क्वेश्चन है 35 में से, तो पजल्स तो एकदम मिलने वाली है ना। तो जो आसान दिखी, छोटी छोटी दिखी, वो सब निपटा दो, करते चले जाओ। और ध्यान रखना टाइमर का, अभी आप मॉक दे सकते हो, बहुत टाइम है, मॉक में प्रैक्टिस कर सकते हो, सेक्शन में कर लो। आप एक काम करो, अगर आपको ये मेरे पर विश्वास नहीं है तो खुद प्रैक्टिस करके देखो। ऐसे पहले आप करो कि मैं 10 से 12 मिनट में लगाऊंगा पजल्स, ठीक है, जितनी बनी ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे 9 मिनट हो गए, तो मैंने 2 ही पजल करी हैं, तो आप तीसरी में मत जाओ, आप क्या करो, फिर मिसलाइंस उठाओ, ठीक है। करते करते आप क्या होगा, आपके 9 जो मिनट है ना, ये 7-8 पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका 8 पे भी हो गया तो आप कहोगे तो 4 मिनट का मार्जिन है मेरे पास, तो मैं पजल्स कर लेता हूँ छोटी मोटी, तो आप वो कर लोगे। वो भी आते हैं ना कि 6 मेंबर बैठे हैं, 7 मेंबर बैठे हैं, कि इनका वेट ज़्यादा है, इनका हाइट कम है, 3 मिनट में तो बहुत आराम से हो जाएगी वो विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप वो कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करो, आप जितने भी क्वेश्चन है, जैसे स्लॉग्स हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हो गया, फिर ब्लड रिलेशन का हो गया, चाइनीज कोडिंग का आ गया, पजल्स करने के बाद आप ढूंढोगे नहीं कि पहले स्लॉग से क्वेश्चन करूंगा कि पहले ब्लड रिलेशन करूंगा, ये तो आपको सीक्वेंस में करने हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे कर ले जाओ, ठीक है। अब 8 ही तो मिनट बचे, उसमें भी ढूंढते जाओगे तो कितने मिनट बच जाएंगे, 6 मिनट बचेंगे, ठीक है। अब 7 से 6 मिनट ही बचेंगे, चलो 1 मिनट में आपने ढूंढ भी लिया। तो वो 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ये आखिरी वाला। तो सीधे सीधे क्या करना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे करते जाओ। अब जैसे चाइनीज़ कोडिंग है, अब आपको पता है, दिख रहा है कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास 5 ही मिनट है, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग में अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन तो आएंगे केवल 1 वर्ड वाले, और 2 क्वेश्चन आएंगे लाइन वाले, तो छोड़ दो ना इन्हें,
इनको स्किप कर दो। अगर आपके पास ये 10 क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाते हैं, सपोज 4 मिनट में हो गए, 1 मिनट है तब कर लो, ठीक है। इन पे मत जाना कि इनको तो मैं करूँगा ही, अगर करोगे तो फिर ये 2 क्वेश्चन हो पाएंगे और इस 10 में से बाकी के रह जाएंगे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नहीं करना। तो देखो मैंने कोशिश करी कि एकदम छोटे में बता दूँ स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी क्या है, 10 से 12 मिनट में, मैक्सिमम 12 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आपको 3 से 4 पजल्स करनी है, ठीक है। अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मल है, अब देखो 3 तो वो पूरी पजल्स एंड वही होती हैं सिटिंग अरेंजमेंट, एक उसको काउंट कर रहा हूँ मैं साथ में, जिसमें 3-6-7 बंदे बैठे होते हैं और बोलते हैं कि इसका वेट उससे ज़्यादा है, कि उससे हाइट उसकी कम है, उसको मिला के, ठीक है। अगर आप कर लोगे, देखो अगर 3 आपने कर लिए, ठीक है, तो 2 आपने करे फुल लेंथ और एक को आपने वो किया, इसके कितने मार्क्स हो गए 10, इससे कितने मार्क्स हो गए 3, तो 13 मार्क्स हो गए ना ये, ठीक है, 13 मार्क्स, ठीक। और अब मैंने मान के चल रहा हूँ कि 25 मार्क्स की पजल्स आ गई है, तो बच्चे 10 मार्क्स, ठीक है। अब 10 मार्क्स वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना है, आपके आ गए 23 मार्क्स। IPS PO में, SBI PO में 23 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो वो बुरे अटैम्प्ट नहीं है आपके, ठीक है। देखो कैसे बताता हूँ, 23 रीजनिंग में, 20 इंग्लिश में, 20 क्वांट में, देखो मिनिमम चल रहा हूँ लेके, कितने हो गए 40 और 20 60, 63 है ये, ठीक है। और आपको पता है IPS PO कट ऑफ कितनी है, 50 है इस बार, 49 पॉइंट कुछ है। और SBI PO की आपको पता है 59.25 है प्री की कट ऑफ, 59.25। अब आप तो अभी 63 कर रहे हो, तो 59.25 छोड़ो। अब जब तक आप मई में हो ना, अभी मई में, ठीक है, जब तक आप दोगे पेपर RRB कब प्री, कब अब अगस्त में, तब तक आप ये 23 छोड़ो, आप 28-27 से पहुँच गए होगे, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने SBI PO में 27 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग में, और आपको पता होगा कि जो SBI PO का पेपर आया था इस साल, वो सबसे सही पेपर आया था, ठीक है। 27 क्वेश्चन किए थे मैंने उसमें, कोई ही मिलेगा जो 25+ वाला होगा, ठीक है। अगर बहुत लोगों ने किए होंगे 30, तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे एग्ज़ाम निकालना था तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, 10 से 12 मिनट में 3 से 4 पजल करो आप, ठीक है। और बाकी के बचे हुए 8 से कितने 10 मिनट में आप जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, सपोज 10 ही क्वेश्चन है तो वो निपटा दो। 8 मिनट है तो इतनी प्रैक्टिस करो कि आप ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये आप इनको निपटा दो 5 मिनट में, हद से हद 5 से 6 मिनट में, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इतनी कर लोगे तो अगर आपके पास सपोज कि आपके पास 10 मिनट हैं, आपने 3 पजल कर ली, तो आपके पास मार्जिन रहेगा कि मैं 13 तक चला जाऊँ पजल्स में, ठीक है, 13 से 14 तक, क्योंकि 6 क्वेश्चन है और 6 मिनट है और 10 क्वेश्चन है, तो वो तो आप बहुत आराम से निपटा दोगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो बेसिक स्ट्रेटेजी तो 10 से 12 वाली है, फिर ये थोड़ी एडवांस वाली है, ठीक। तो मेरे को लगता है कि शायद इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप क्या करना, एक बार मॉक देना, ठीक है। एक इस स्ट्रेटेजी को आप 1 वीक अप्लाई करके देखना, ठीक है। और इस वीक में ऑल्टरनेट डेज आप क्या देना, सेक्शनल, ठीक है। तो आप 3 सेक्शनल ले लोगे, तो आपका जो प्रीवियस वाला वो होगा ना अटेम्प्ट, इन 3 से पहले वाला और ये 3rd का, आप उसमें खुद डिफरेंस देख लोगे, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो आप कमेंट कर दो कि बिल्कुल रद्दी और बकवास स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये बहुत मेरी परखी हुई है, मेरा आज तक कोई प्री नहीं रुका, ठीक है। क्योंकि मेरा रीजनिंग इसी वजह से करता हूँ, क्योंकि मैं जो रीजनिंग करता हूँ वो इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। और मैं रीड में अच्छा खासा नंबर खींच लेता हूँ, ठीक। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।